श्री राहुल गांधी जी। आपको आप बोलिए। Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on a very important, painful subject. I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house, condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact, even before it began, the opposition committed itself, all the parties, that we will stand like a rock with the forces and with the government of India, with the elected government of India. We heard the odd jibe, the sarcastic remarks from some of their leaders, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood united as we should have. Speaker Sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में नारवाल जी के घर गया। उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। 2 घंटे में बैठा। उन्होंने अपने बेटे के फोटोग्राफिक एल्बम दिखाया मुझे, जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बारे में बताया, मजाक करता था, जोक्स करता था, और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। 2 घंटे बात हुई। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं है और कभी नहीं आएगा। उसके बाद यूपी में दूसरे परिवार से मिला। पति को
पति को बीबी के सामने, वो काउंटर पे कुछ खरीद रहा था, बीबी के सामने गोली मारी। दर्द होता है, हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। जो हुआ गलत हुआ, सबने कंडेम किया। स्पीकर सर, राजनीतिक काम करते हुए हम पूरे देश में जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख में, सुख में। जब भी मैं फोर्सेस के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, मुझे पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तान की फोर्सेस, सेना का आदमी है। हाथ जैसे मिलाता है, मुझे पता लग जाता है कि ये टाइगर है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, ये देश के लिए मर जाएगा, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। सर, दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख। Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity. And in fact, I would like to start by giving my thanks to all the speakers who have participated in this important bill. And right from Syed Nasir Hussain ji, Raghav Chadda ji, Shambhu Patel ji, Sagarika Ghosh ji, Kanimoi ji, Ghanshyam Tiwari ji, Ramji Lal Suman ji, Niranjan Reddy ji,
Shri Brijlal ji, Sulata Dev ji, HD, former Prime Minister who is also here, HD Devegowda ji, Fauzia Khan ji, Santosh Kumar ji, Bhim Singh ji, Haris Biran ji, Geeta Chandra Prabha ji, A. Rahim ji, Parmal Salam Singh ji, Mission Ranjan Das ji, Ramchandra Jangra ji, Ajit Madhavrao ji, Priyanka Chaturvedi ji and Sushmita Dev ji. And I thank each and everyone who has heartfully participated in this debate. And through this debate, many suggestions which are very, very important for us as a ministry to know. Some of the feedback is very, very important for us to know that has come through all the speakers. And some have maybe crossed the line a little bit and used this debate for their own political purposes. I would not delve too deep into that because that is something the opposition, it has a right to do it and it keeps doing it all the time. But I'll keep the debate very positive and I'd like to comment on all the important suggestions that have come in. And I would like to start also by addressing the elephant in the room, which is about the name of the act, Bharatiya Vayuyan Vidhayak. I also understand that it might be a little difficult thing to pronounce for a lot of people. गले में अटकता होगा ये, पर कोई शर्मिंदा की बात नहीं है इसमें. कोई ये ऐसे वो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. This is something you have to know the intention with which the government has put this name. That is ये है कि भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको दिखाने की, दर्शाने की एक प्रयत्न, ये 3 वर्ड अभी रखने की है. इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहीं पे भी नहीं है. जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, उसका कोई भी कहीं पे भी उसका opposition या कुछ किया नहीं है. One of them is Article 348(1) has been mentioned, which is about the authoritative text. That is definitely in English, it is there. And also the bill is, it's been mentioned about Article 120, but that also there is no violation about it. And the Official Language Act also, it is in accordance with it. So there is no point of constitution, but there might be a feeling that something has been imposed. And I also am a very proud Telugu person. I speak Telugu language, I write Telugu language, and I am proud of my culture and my upbringing. So you might be questioning, you are a Telugu person, how can you allow this kind of this thing? अरे हमारे तेलुगु में भी भारत तो भारत ही बोलते हैं. Vayu is also a Telugu word. So Bharatiya Vayuyan Vidhayak becomes half Telugu for me also. So it is a mixture of all the languages here. It is like everyone coming together, we want to this thing. With the colonialization, there has been a small cocoon that has been developed. And it is, let me reply, sir, I have carefully listened to each and every one. No matter what the allegation is, whatever the suggestion is, I have listened to each and every one, and I'll address the chair. So when this whole colonialization happened, we were created like a cocoon. Now, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we want to break that cocoon and bring the butterfly out and show the colors of true India, and that is what we are doing here. And this name is a small indication towards it. The text is there in English, so there shouldn't be any problem for any English-speaking person to in fact get afraid that there are 3 words here. कभी तो अभी लगेगा कि कॉपरनिकस लेन है यहाँ पे, किसी के गली में अटकता है तो बदल दे क्या उसको? कॉपरनिकस लेन तो है ही. And my name is Kinjarapu Ram Mohan Naidu. And when some people say Kinjarapu, there might be some problem with them. They can't pronounce it the way I pronounce it. But that doesn't mean that I'll change my name so that it becomes easier for them. ये तो मेरी पहचान है. और उसी तरह अभी शायद ये 2 बार बोलने से 3 बार बोलने से थोड़ा मुश्किल होता होगा. But India has gotten used to so many things, sir. I think they will get used to this one also. Bharatiya Vayuyan Vidhayak is just to create the identity of the languages. On top of that I've seen, you are mentioning about other languages also. I was not understanding why Hindi was brought in. Vayuyan is also a Sanskrit word, in fact. And if you really want to appreciate the languages, the culture of this country, I would like the opposition to also appreciate that on 3rd October of this year, the cabinet has made 5 languages as classical languages, which are Marathi, Assamese, Bengali, Pali, and Prakrit.